So बेटे isotonic solutions are the preparations which have same osmotic pressure. So 0.9% sodium chloride solution जो है it is considered to be having same osmotic pressure as that of the blood. कोई भी सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है ब्लड से उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और अगर ब्लड प्रेशर कम है तो हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. तो एडजस्टमेंट हमने कैसे करनी है? एडजस्टमेंट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सॉल्यूशन आइसोटोनिक होने चाहिए. ठीक है. सबसे पहला तो है आईवी इंजेक्शंस. नोट कर लो आप, शॉर्ट फॉर्म में नोट करो. आईवी इंजेक्शंस, सॉल्यूशंस फॉर एससी सबकुटेनियस इंजेक्शन, solutions for intramuscular injection, then solutions used for nasal drops, and solutions for ophthalmic preparations. मोस्टली ये सभी जो हैं आइसोटोनिक होने चाहिए. अगर नेजल ड्रॉप्स आइसोटोनिक नहीं ना होंगी तो क्या होगा, जब आप नोज में ड्रॉप्स डालोगे तो ड्यू टू चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पर इरिटेशन शुरू हो जाएगी, इचिंग शुरू हो जाएगी और स्नीजिंग शुरू हो जाएगी. और अगर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस आइसोटोनिक नहीं होंगी तो आपके आइज़ में इरिटेशन शुरू हो जाएगी, लैक्रिमल सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी. इसलिए इंजेक्शंस, नेजल ड्रॉप्स एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस आइसोटोनिक होनी चाहिए. ये जो 4 मेथड है आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट के, एक सबसे पहला है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड, इसका जो फॉर्मूला है. एडजस्टिंग सब्सटेंस मैंने आपको बताया था कि ये सोडियम क्लोराइड हो सकता है या डेक्सट्रोज हो सकता है. हमारी जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे उसमें ज़्यादातर हम सोडियम क्लोराइड डालेंगे या डेक्सट्रोज डालेंगे. तो इसका जो फॉर्मूला है वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस है सोडियम क्लोराइड या डेक्सट्रोज. तो फॉर्मूला है 0.52 माइनस PSM. PSM इज परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट मल्टीप्लाइड बाय A. जो A है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, और जो B है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ अ एडजस्टिंग सब्सटेंस. ठीक है. एडजस्टिंग सब्सटेंस हम सोडियम क्लोराइड मान के चलते हैं. इसका मतलब B की जो वैल्यू है वो सोडियम क्लोराइड का फ्रीजिंग पॉइंट होगा. और कल हमने किया था 0.576. मैंने कहा था याद कर लेना, तो आपने याद किया होगा. ये B इज 0.576. ए की वैल्यू आपको अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो ए की वैल्यू दी होगी आपको. सो कल ये डिस्कस की थी हमने फर्स्ट प्रॉब्लम.
So the question is, find the concentration of sodium chloride required to make 1.5% solution of cocaine hydrochloride isoosmotic with blood plasma. इसमें आप देख रहे हो कि वो कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड आपने यूज करना है आइसोटोनिक बनाने के लिए. सोडियम क्लोराइड required to make 1.5% solution of cocaine hydrochloride isoosmotic with blood plasma. So इसमें freezing point of 1% solution of cocaine hydrochloride is 0.09. This will be the value of A. क्योंकि हमने कोकेन हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है इंजेक्शन के लिए और उसको हमने आइसोटोनिक बनाना है सोडियम क्लोराइड से. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 0.576. दैट इज द वैल्यू ऑफ बी. तो फार्मूला से हमारा जो आएगा वो आएगा 0.52 माइनस परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकामेंट, वो है 1.5. दिस इज 1.5 ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.09. 0.09 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज ए, वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, दिस होल इज टू बी डिवाइडेड बाय बी and value of B is 0.576. तो ये आपका सॉल्व करके आंसर आएगा 0.688 वेट बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड. ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड कितना डालना है कोकेन हाइड्रोक्लोराइड को आइसोटोनिक बनाने के लिए. ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम नोट करो. हाउ विल यू प्रिपेयर 1% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड आइसोosmotic विद ब्लड प्लाज्मा. 1% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड का ये आपने बनाना है, लेकिन ये आइसोटोनिक नहीं होगा 1% सोल्यूशन. इसको हमने आइसोटोनिक बनाना है, इसको हमने आइसोटोनिक बनाना है विद ब्लड प्लाज्मा. तो फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है ऑलरेडी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन दिया हुआ है. ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड हमें पता है, ये B है. दिस इज द वैल्यू ऑफ B, दिस इज द वैल्यू ऑफ A, दिस इज A एंड दिस इज. तो फॉर्मूला हमने लगाया 0.52 माइनस PSM मल्टीप्लाइड बाय A डिवाइडेड बाय B. A was 1%, this is 1%, and the value of A is 0.288. Divided by B, and the value of B is 0.576. इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 0.402. So this is the answer. 402 milligram of sodium chloride is required to make 1% solution of boric acid isotonic with blood. This is the answer. एक क्वेश्चन और करते हैं. फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ
sodium chloride required to make 50 ml of isotonic solution containing 0.5% ethylene hydrochloride and 0.5% chlorobutone.